जीड़ भवानी जिनके आप पूजा करते हो, जिनको इष्ट मानते हो, जिनके शरणागत हो, वो भी एक परिवार में, एक राजपूत परिवार में ही एक सामान्य सी कन्या के स्वरूप में आई थी। कोई नहीं जान सकता था कि ये एक दिन जीड़ भवानी बन जाएंगे। जब वो प्रकट हुई थी, जब अवतरित हुई थी, जब जन्म हुआ था, तो एक सामान्य सी कन्या थी, जैसे आपके घर में प्रकट होती है, लेकिन ये माँ भवानी का स्वरूप धारण कर लेती हैं। और इसीलिए मैं एक एक व्यक्ति को कहती हूँ कि अपने घर में जो भी कन्या हैं, बेटी स्वरूप, जिनको आप नवरात्रि में पूजते हो, पूजन करते हो, उनका तिलक करते हो, उनसे आशीर्वाद मांगते हो, ये जो अवधारणा रखते हो, तो ऐसी कन्याओं को गर्भ में क्यों मारते हो? ऐसी देवियों को गर्भ में क्यों काटते हो? माँ भवानी की कथा हो रही है, माँ जगदम्बा की कृपा बरसती है, नवरात्रि में उन्हीं कन्याओं का पूजन करते हो, पैर छूकर उनको प्रणाम करते हो, उनसे आशीर्वाद लेते हो, जीवन मंगलमय बना रहे। और उन्हीं देवी स्वरूपा कन्याओं को गर्भ में जब कटवाते हो, तो आप सोचिए कि कितना भयंकर पाप हमें उस पाप कृत्य से लगता होगा। महायोगी महामाया जब योग माया बन करके ब्रज में जब ये माँ भगवती आई थी, तो कंस ने यही भूल की थी कि उसने इस माँ भगवती को भी मारने का प्रयास किया था। तो वो अष्टभुजा धारिणी बनकर ये संकेत देकर गई थी कि तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला पल रहा है। लेकिन मैं उन माता पिता को तो कंस से भी ज्यादा पापी मानती हूँ जो अपनी संतानों को गर्भ में मार देते हैं। कंस ने तो कम से कम जन्म लेने दिया था, अवतरित होने दिया था। और विशेषकर मैं माताओं से कहती हूँ कि आखिर उस समय आपकी ममता कहाँ चली जाती है, जब आप डॉक्टर के पास जाकर कहती हो कि ये बेटी है गर्भ में, इसलिए इसको निकाल दीजिए, इसलिए नहीं चाहिए। मैं ये भी मानती हूं कि उसमें केवल माताओं का ही हस्तक्षेप नहीं, पूरे परिवार की सहमति होती है उसमें। क्यों? आप सोचते हो कि बेटा होगा तो स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ाएगा, यही तो सोचते हैं। बेटा स्वर्ग की सीढ़ी पहुंचाएगा, स्वर्ग पहुंचाएगा। मुझे ये तो नहीं पता कि आपका बेटा आपको स्वर्ग पहुंचाएगा कि नहीं, लेकिन हाँ, आज के बेटे वृद्धाश्रम जरूर पहुंचा रहे हैं, वृद्धाश्रम जरूर पहुंचा रहे। बेशक कुछ ऐसे भी हैं जो श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता की आज भी ऐसी संतानें हैं जो सेवा करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो एक एक दाने के लिए उनको तरसा देते हैं। कुछ ऐसे भी हैं। तो ये सोचना कि बेटा जरूरी है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये सोचना कि बेटी की बलि चढ़ा करके बेटा पाना चाहें, ये अच्छी बात नहीं है, ये पाप कृत्य। बेटा है, आपको मुबारक है, आपका घर परिवार संभाले, आपके आगे पीढ़ियां बढ़ाए, अच्छी बात है। लेकिन बेटी की बलि चढ़ा दो, बेटी नहीं चाहिए, कटवाते जा रहे हो, बेटी नहीं चाहिए, कटवाते जा रहे हो, बेटी नहीं चाहिए, कटवाते जा रहे हो, तो बेटियों की बलि चढ़ाकर आप उस बेटे से कौन सी शुभ कामना करते हैं कि वो आपको सुख देगा? कोई बेटा और बेटी सुख नहीं देता, व्यक्ति को उसका कर्म ही सुख देता है और कर्म ही दुख देता है। सुख कोई बेटा बेटी नहीं, उसी का कर्म है जो कभी बेटा बनकर आता है, कभी बेटी बनकर आता है, कभी पत्नी बनकर कभी पति बनकर, कभी कोई और रिश्ते बनकर के, वही कर्म है जो हमें प्राप्त होता है फल के रूप में। और निश्चित रूप से ये वेद कहता है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र ये कहता है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशिक्षतम समा एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। मनुष्य तू शुभ कर्म कर, चिंता न कर। श्रीमद् भगवत गीता भी तो यही कहती है, दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण भी ये कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। तू सिर्फ कर्म कर, तू सुख की इच्छा रखता है, ये इच्छाएं त्याग दे, केवल कर्म पर ध्यान दे, सुख तो मैं अपने आप तुझे दूंगा। और यही रामायण कहती है, अनाभुक्तम न क्षीयन्ते जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुम शुभ कर्म करो, फल तुम्हें निश्चित रूप से मिलना है। शुभ करोगे तो शुभ परिणाम होगा, अशुभ करोगे तो अशुभ परिणाम होगा। और बेटियों की बलि चढ़ाकर, बेटियों को समाप्त करके आपको सुख मिलने वाला नहीं है, ये निश्चित रूप से समझ लेना। आप कहेंगे हम तो ऐसा कृत्य करते नहीं, लेकिन आप ही में से, इसी समाज में से कुछ लोग हैं, रोज बेटियां आज भी कितने भी नियम कानून बन जाएं, यदि ऐसा हो गया होता कि एक भी बेटी आज समाप्त नहीं हो रही होती, एक भी भ्रूण समाप्त नहीं हो रहा होता, तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के अभियान की आवश्यकता नहीं पड़ रही होती। और मैं आपसे कहूं कि बेटियां ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, और जरा भी तुम्हें दर्द हो तो रोती हैं बेटियां। और बेटा तो करेगा एक ही कुल को रोशन, पर दो दो कुलों की लाज को संजोती हैं बेटियां। आपके माथे का पसीना नहीं देख सकती बेटियां, आपकी चिंताएं आपके बिना कहे समझ जाती हैं, आपकी पीड़ाओं को। और बाहर से कभी आप आए तो बेटी दौड़ करके आपके पास आएगी, पिताजी कैसे हैं। बेटा ने एक बार को देख भी लिया तो वो एक तरफ होता हुआ अब आ गया, कुछ न कुछ काम न बता दे। पास रहें तो भी और दूर रहें तो भी बेटियां हमेशा अपने माता पिता के कष्टों से अवगत रहती हैं बिना कहे, जबकि बिना माता पिता कभी अपनी समस्या अपनी संतानों के आगे नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी बेटियां हैं जो आपके चेहरे को पढ़कर बता सकती हैं। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, और बाप की पगड़ी है, माँ का रेशमी परिधान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, और बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें भी बोलती हैं। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है, वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है। सुरलता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं, और मूर्ख हैं वो लोग जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। आज भी समाज में ऐसे स्थान हैं जहां बेटियों की शिक्षा जरूरी नहीं समझी जाती, जहां बेटियों का अच्छा लालन पालन जरूरी नहीं समझा जाता, जहां बेटियों के साथ भेदभाव आज भी है। पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां, और एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाए जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती हैं बेटियां, चढ़ जाती हैं बेटियां। ये बेटियां ही हैं जो सारे कार्य पूर्ण करती हैं एक बार मन में ठान करके। और आज बेटियां हैं जो हर दिशा में आगे बढ़ रही हैं, भारत को कभी गोल्ड मेडल दिलाती हैं, भारत को कभी अलग अलग तरीके से भारत की गरिमा को बढ़ा रही हैं, परिवार और माता पिता की गरिमा को बढ़ा रही हैं, माँ के पिता के उस पगड़ी का सम्मान बढ़ा रही हैं, और इस मातृभूमि का मान बढ़ा रही हैं बेटियां। इसलिए जीवन दो, उसको बढ़ने दो, पलने दो, उसको जन्म लेने दो, उसके सपनों को आप साकार रूप तो दो, एक बार शिक्षा और संस्कार तो दो, एक बार रास्ता तो दो। देखो बेटियां लक्ष्मीबाई कैसे बनती हैं, ये बेटियां ही हैं।